और हरिद्वार में धर्म संसद पर भड़काऊ बयान देने के मामले में अब यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की जमानत अर्जी एडीजी चतुर्थी रितेश श्रीवास्तव ने भी खारिज कर दी है। बता दें आपको कि प्रेस क्लब में पुस्तक विमोचन और 17 से 19 दिसंबर तक खड़खड़ी स्थिति में वेद निकेतन में हुई धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप वसीम रिजवी पर लगा था और इसके बाद उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज किए गए। इन मुकदमों में ही पिछले दिनों उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इस दौरान सीजेएम कोर्ट पहले ही उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुके हैं। भड़काऊ भाषण मामले में वसीम रिजवी के अलावा कई संतों पर भी मुकदमा दर्ज है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा के चुनावी समर में उतारे गए हैं करीब 60 के आसपास, यानी कि करीब 59 प्रत्याशी, जिनमें से भाजपा ने 10 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। अब 21 नए चेहरों पर पार्टी ने दाव लगाया है और भाजपा से जुड़े सूत्रों का यह मानना है कि उम्मीदवारों के चयन में पार्टी का समय समय पर कराया गया सर्वे और कार्यकर्ताओं की फीडबैक मुख्य आधार बनी। इससे कई जो नेता हैं उसके टिकट काटे गए और साथ ही इससे कईयों का उद्धार भी हो गया है। कुछ दौड़ से बाहर हो गए और कुछ इस चुनावी रण का हिस्सा बन गए। अगले 2 दिन में भी शेष 11 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद साफ हो जाएगा कि पार्टी ने कुल कितने विधायकों के टिकट काटे। और पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक पार्टी ने पिछले 6 महीने के दौरान कई दौर के सर्वे कराए हैं और उसके बाद जमीनी कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया और ये सर्वे केंद्रीय संगठन की ओर से स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से कराए गए। कुछ हॉट सीट भी हैं जिन पर टिकटों का ऐलान करने से 2 दिन पहले रैपिड सर्वे तक कराए गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के करीब 57 प्रत्याशी चुनाव जीते और पिछले 5 साल के दौरान अधिकांश विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर असंतोष देखा गया। सर्वे की रिपोर्ट में भी सत्तारोधी रुझानों की पुष्टि हुई है। इसके बाद पार्टी ने इससे बचाव के लिए नए चेहरों पर दाव लगाने का फॉर्मूला तैयार किया। पार्टी ने 21 नए प्रत्याशी मैदान में उतारे और ऐसा करके पार्टी चुनाव में नएपन के साथ जाना चाह रही है। इसी कारण कई नए और पुराने दावेदारों की टिकट की मुराद पूरी हो चुकी है। और भाजपा में अभी 11 विधानसभा सीटें फंसी हैं जिनके नाम फाइनल नहीं हो पाए और इनमें से डोईवाला कोटद्वार विधानसभा सीटें प्रमुख तौर पर सामने आई हैं। इन दोनों ही सीटों पर जनरल बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत और दाव लगाने की चर्चाएं उनकी चल रही हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस संभावना से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के हलकों में ये चर्चा है कि बुधवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पार्टी में शामिल हुए कर्नल विजय रावत को सैनिक वोटों को साधने के लिए भाजपा में मैदान में उतारा गया है। इस दौरान आपको बता दें कि डोईवाला सीट पर कई और दावेदार भी जोर लगा रहे हैं। पार्टी ने अभी कोटद्वार सीट पर नाम फाइनल नहीं किया और इसी तरह केदारनाथ, टिहरी, पिरान, कलियर और छबरेड़ा, रानीखेत, जागेश्वर, हल्द्वानी, रुद्रपुर और लालकुआं पर भी निर्णय नहीं लिया है। इनमें रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल और विधायक हैं और उनके टिकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस कब्जे वाली पिरान, कलियार और रानीखेत, जागेश्वर, केदारनाथ सीट पर भी पार्टी मजबूत चेहरों की तलाश कर रही है। तो वहीं कांग्रेस की 60 से अधिक टिकट फाइनल हो चुकी हैं और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज इनकी घोषणा भी होगी, जबकि कई दौर के मंथन के बाद भी कांग्रेस की 5 से 7 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। प्रदेश में भाजपा की 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो चुकी है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर शुरुआत में तेजी दिखाने के बाद पहली सूची जारी करने में कुछ पिछड़ गई हैं। कांग्रेस की ओर से दिसंबर तक पहली सूची जारी करने का दावा किया गया था, लेकिन इसके बाद पार्टी की ओर से बताया गया था कि जनवरी के पहले सप्ताह में पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी।